बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? आज का जो हमारा लेसन है उसमें हमारे जो यूजुअल जो हमारा स्केड्यूल होता है और जो हमारा फॉर्मेट होता है उसमें हम रूटीन के वर्ड्स देखते हैं। तो वो जो हमारे दोस्त या हमारे नाजरीन या हमारे नए सब्सक्राइबर जो हमसे आज फर्स्ट डे इसको जो लेसन को सुनने जा रहे हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा बताना ये ज़रूरी है कि हमारी जो इंग्लिश लर्निंग है वो बेसिकली हम उसको बुक्स के ऊपर कोई डिपेंडेंट नहीं है। हम जो रूटीन की चीज़ें हमारी होती हैं, जो लफ्ज़ बोलते हैं, जो हम टेंसेस बोलते हैं, उनको हम यूज़ करके अपनी वोकैबुलरी को एक दफ़ा अपनी याददाश्त के हिस्से से निकाल कर माइंड में रख कर उसको इस्तेमाल करके इंग्लिश बोलना हमारा इस चैनल का मकसद है। और इसमें आसानी सबसे बड़ी ये है कि ना आपको कोई बुक रिकमेंड कर रहे हैं, ना हम हवाला दे रहे हैं कि इस बुक को पढ़ें या वो बुक लेके आएँ या ये इतने लेक्चर्स आप रिकॉर्ड करें। नहीं, रूटीन के वर्ड्स होंगे वो सब आप लोगों के नॉलेज में होते हैं। सिर्फ ये होता है कि हम उसको कहीं ना कहीं बोला ज़रूर होता है, कहीं ना कहीं सुना ज़रूर होता है, इस्तेमाल कम कर रहे होते हैं। तो इंग्लिश बेसिकली जो हमारा पर्पस है वो ये है कि आपने इंग्लिश सीखनी कैसे। आपने इंग्लिश तो एक अपने ज़हन पे सवार नहीं करनी, लेकिन इंग्लिश का आसान हल ये है कि आप उसे जितना ज़्यादा से ज़्यादा बोल सकें। उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप जनाब आप टेंसेज आपको पता हो, आपने फर्स्ट फॉर्म लगाई, सेकंड लगाई, थर्ड लगाई, हैज़ लगाया, हैव लगाया, इज़, आर, एम, इनको आप भी चीज़ भूल जाएं। वंस आप जब बोलना शुरू हो गए तो आसान हो जाएंगे, लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपके ज़हन में वोकैबुलरी का होना ज़रूरी है। ये जो वर्ड्स मैं अपनी रूटीन वर्ड्स जहाँ पे हम पेश करते हैं, इसका बेसिक मकसद है, अब मैं बोलूँगा आप लोग ने ज़रूर सुने होंगे, आपने ज़रूर बोले होंगे। अगर आप स्टूडेंट रहे हैं तो आपने ज़रूर पढ़े होंगे। आपको एक दफ़ा रिमाइंड करवा रहे हैं, आपको ये चीज़ें रिवाइंड करवा रहे हैं ताकि वो दोबारा आप कैसेट चले और रिवाइंड हो जाए कि हाँ यार ये वर्ड था। अब क्या होता है कि यही जो इंग्लिश बोलने वाले लोग हैं वो यही वर्ड बोल रहे होते हैं जो हमने सुने होते हैं, लेकिन हम उसको एक इन ऑर्डर नहीं कर सकते, स्टार्ट नहीं कर सकते, कम्युनिकेट नहीं कर सकते। तो हमारा पर्पज़ यही है कि हम वो लफ्ज़ जो हमने बोले हैं उनको याद रखें और इस्तेमाल करें। तो हम अपने रूटीन के वर्ड्स की तरफ आते हैं। पहला वर्ड है जो अब चैनल आप देख रहे होते हैं, यूट्यूब पे देख रहे हैं, किसी और चाहे आपकी कोई रूटीन की वीडियोस आप किसी के लाइक कर रहे हैं, किसी के जो वीलॉग होते हैं उनको आप लाइक करते हैं, तो वो एक वर्ड बड़ा यूजुअल और कॉमन बोला जाता है, सब्सक्राइब। सब्सक्राइब कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, मींस कि आप उसको इंस्टॉल कर लें। आसान वर्ड में आप उसको जनाब हमारे साथ कनेक्ट हो जाएं और आप बेल आइकन के बटन पे वो कर दें और ये सारी चीज़ें आप सुनते हैं। तो सब्सक्राइब का मतलब क्या है कि आप हमारे चैनल को अपनी प्लेलिस्ट के अंदर शामिल कर लें। तो ये वर्ड आपको पता भी है तो आप इसको बोलें। अच्छा दोस्तों, अब दूसरा हमारा जो वर्ड है वो इनवाइट। आपने अक्सर सुना होगा इनवाइट करना। ये नॉर्मली जब हम बचपन में भी थे तो वो उन्होंने आपसे दोस्तों ने घरों में हमारी बात होनी, उन्होंने फंक्शन पे इनवाइट किया नहीं किया, सालगिरह पे बुलाया नहीं बुलाया, इनविटेशन आया है कि नहीं आया। तो ये इनवाइट और इनविटेशन अक्सर वर्ड हम बोला करते हैं। तो अब आप फेसबुक पे हैं या आप किसी और ऐसे सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं तो ये कहता है कि आप अपने 5 दोस्तों को इनवाइट करें तो हम आपको ये खुसूसी कोई डिस्काउंट देंगे, कोई पैकेज देंगे, कोई एक्स्ट्रा मिनट्स देंगे। तो इनवाइट का वर्ड भी आपने सुना है, आप अक्सर बोला होगा, लेकिन देखें हम इनको रोज़मर्रा रूटीन में ये वर्ड बोलते हैं, लेकिन जब इंग्लिश बोलने की बारी आती है तो हमारी सारी चीज़ चली जाती है कि अब हमें किसी को दावत देनी है तो क्या कहना है। तो हमारा बेसिकली इस सारे सेगमेंट का और सारे फॉर्मेट का पर्पज़ ये है कि जब पिछले भी हमारे जितने लेसन हुए कि ये रूटीन के वर्ड्स हैं आप किसी कॉपी पे लिख लें और इनको बोलें। आप दोस्तों को बात करें, वाल अपने पेरेंट्स को बात करें, अब्बू मुझे उन्होंने इनवाइट नहीं किया, हम फ़लाँ दोस्त को इनवाइट कर लें, हमारी मस्जिद के अंदर महफिल है तो उसमें किन किन मेहमानों को इनवाइट करें, हमारे स्कूल के अंदर गैदरिंग है किसे इन्वाइट करें, शादी पर बुलाना है तो किसे इन्वाइट करें। तो दिस इज़ द वे, मेरा पर्पज़ ये आपको एलैबोरेट करने का कि आप ये वर्ड बोलें। नेक्स्ट एक्सेप्ट करने का ये है कि आप इसे एक्सेप्ट करें। आप वो आपको आपने कुछ चीज़ इंस्टॉल की है अपने मोबाइल के अंदर तो वो फ़ौरन आपसे पूछ रहा होता है डू यू वांट टू एक्सेप्ट और नॉट, इस तरह तो येस और नो पूछ रहे होते हैं। तो एक्सेप्ट का वर्ड भी आपको पता है कि यार मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, ओके कर रहा हूँ, गो अहेड दे रहा हूँ कि आप ये चीज़ें करें। तो अब ये आपने स्पीक बोलना है। आप उसे दोस्त को यार आपको मैंने इनविटेशन दी थी आपने एक्सेप्ट ही नहीं की, या मैंने आपको कोई ऐप भेजी थी या मैंने आपको कोई पिक्चर्स भेजी थी तो आपने एक्सेप्ट ही नहीं की तो इसलिए आपके ऊपर इंस्टॉल नहीं हुई। तो ये जो वर्ड है आपने बोलने हैं, रूटीन में बोलना है। रूटीन में बोलेंगे तो इंग्लिश बहुत आसान हो जाएगी। नेक्स्ट वन इज इंस्टॉल। आपको अक्सर दोस्त कहते हैं यार तुमने कोई ऐप इंस्टॉल की है, तुमने फ़लाँ एप्लीकेशन इंस्टॉल की है नहीं की। तो इंस्टॉल आपने सुना, आपको पता है इंस्टॉल का मकसद क्या होता है। उर्दू चाहे ना आती हो लेकिन इंस्टॉल है कि मेरे मोबाइल के अंदर वो चीज़ आई है कि नहीं, डेट इज़ कॉल्ड इंस्टॉल। तो इंस्टॉल भी आप रूटीन में बोलें।
इंस्टॉलेशन होगी कि नहीं होगी। पहले ये वर्ड कॉमनली बोला जाता था जब हमारे पास डेस्कटॉप कंप्यूटर होते थे, मैंने विंडो इंस्टॉल कर ली, मैंने एंटीवायरस इंस्टॉल कर लिया। अब क्या होती है, आपके मोबाइल के अंदर प्ले स्टोर होता है, प्ले स्टोर पर जाते हैं तो आप कोई ऐप सेलेक्ट करते हैं तो आप कहते हैं मैंने इंस्टॉल किया, अनइंस्टॉल करती, ठीक है। तो ये वर्ड इंस्टॉल एंड अनइंस्टॉल आप रूटीन में बोलते हैं, लेकिन अब याद रखें। नेक्स्ट वन एप्लीकेशन और ऐप। एप्लीकेशन आपको पता है कि बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे अभी आपके पास एप्लीकेशन यूट्यूब की एक एप्लीकेशन है, आपके पास फेसबुक की एप्लीकेशन है, आपके अंदर मोबाइल की आपकी अजान की एप्लीकेशन है, आपके पास और बहुत सी हज़ार एप्लीकेशंस हैं। तो एप्लीकेशन आपको पता है, लेकिन अब आपने यूज़ करनी है ये एप्लीकेशन। उसको दरख्वास्त ना समझ लें कि जैसे हम 9th-10th के स्कूल में हम पढ़ा करते थे तो एप्लीकेशन दे दी, छुट्टी की एप्लीकेशन लिखें, अर्जेंट पीस ऑफ वर्क की एप्लीकेशन लिखें, वो उसका मतलब एप्लीकेशन भी है, लेकिन यहाँ पे एप्लीकेशन वो है जो आप इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट वन अग्रेसिव। अग्रेसिव का वर्ड आप कहते हैं यार ये लड़का बहुत अग्रेसिव है, ये कोई इसको काम दे दो तो अग्रेसिव होकर, ईगर होकर, और जो जो वर्ड बोलते हैं एनर्जेटिक होकर ये करता है। तो अग्रेसिव का वर्ड आपने ज़हन में रखना है कि जो आप में से बहुत सा तेज़, शार्प और बहुत जल्दी काम करने वाला हो, कोई काम उसे दें तो फ़ौरन निपटाने वाला हो। और अग्रेसिव उस इस माने में भी आ सकता है। अग्रेसिव आप ये कह सकते हैं, सम और लोग इसको गुस्से के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं कि यार बड़ा अग्रेसिव हो जाता है, कोई बात उसको हल्की सी आप करें तो ये बहुत ज़्यादा फील करता है, अग्रेसिव हो जाता है। नेक्स्ट वन इज़ एनर्जेटिक। एनर्जेटिक का ये मतलब है कि यार वो बहुत ज़्यादा एनर्जी है उसके अंदर, और वो आप उसको कोई काम दे दें, कोई टास्क दे दें, कोई उसको असाइनमेंट दे दें तो वो तो बड़ा एनर्जेटिक होकर करता है, या जो इसको चीज़ें पसंद है उस मामले में एनर्जेटिक है। अगर आप इसे कहें यार हमारे साथ पिंडी चलो आज, तो अभी फ़ौरन खड़ा होगा कि मैं राइट नाउ आई एम अवेलेबल और वी कैन गो देयर। तो नेक्स्ट वन इज़ केयरफुल। केयरफुल का वर्ड भी आप यूज़ करते हैं, रख सकते हैं बी केयरफुल, यार आइंदा ऐसी हरकत ना हो। तो एंड लास्ट वन इज़ सबमिशन। सबमिशन ये होती है आप ये किसी को बात कर रहे हो कि सर मेरी सबमिशन ये है, मेरी गुजारिश ये है, और या मैं इसे सबमिट करता हूँ, तो ये वर्ड उससे निकले हैं। तो ये रोज़ के हमारे रूटीन के जो मैंने वर्ड्स बोले हैं, अब आप इसको अपनी जो रूटीन के लैंग्वेज है, उर्दू बोल रहे हैं, इवन आप पंजाबी बोल रहे हैं, इवन आप पश्तो सराइकी बोल रहे हैं, तो उनमें ये वर्ड यूज़ करें, अगले को भी पता लगेगा। और आपकी यूज़ करने का सिर्फ पर्पज़ ये है, अब आप मेरे इस सेगमेंट के लास्ट पे जो मैं आपको कंक्लूजन देने जा रहा हूँ कि यूज़ करने से क्या होगा। आप कहें यार मुझे पता तो है, मुझे आता तो है। जैसे हम अक्सर 9-10 में टीचर सबक देते थे तो हम दोस्तों को सुना सुना के थक जाते थे, फिर कहते थे यार मेरी बस हो गया, मैंने मज़ीद याद नहीं करना, मुझे आता तो है, मैं करता तो। ये वाली चीज़ यहाँ नहीं होनी चाहिए। ये पर्पज़ आता नहीं है, पर्पज़ ये है कि उसको आप कितना इस्तेमाल करते हैं, कितना उसको आप डिलीवर करते हैं अपने रूटीन के वर्ड्स में। वंस आप उसको इस्तेमाल करना शुरू हो गए तो जब आप इंग्लिश के ट्रैक पे आएंगे तो आपको बड़ा आसान हो जाएगा, आप उसको इजीली कन्वे कर सकेंगे। आई वांट टू इनवाइट यू ऑन दिस फंक्शन, आई वांट टू इनवाइट यू फॉर दिस गैदरिंग। आपने मतलब कन्वे करते वक्त जब ये वर्ड आपके ज़हन में आ जाएगा तो फिर इंग्लिश बोलना आसान हो जाएगी। होता यह है कि हम फिर सोच रहे होते हैं कि मैंने किसी को बुलाना है तो उसका वर्ड इनवाइट होता है, क्या होता है, कॉल करूं, आस्क लिखूं, इनवाइट लिखूं, बहुत सी चीज़ें। तो आप अभी से ये चीज़ें जब रिपीट करेंगे, बोलेंगे, स्पेल करेंगे, तो उस वक्त जब इंग्लिश बोलनी पड़ेगी, पूरा टेंस बोलना पड़ेगा, पूरा सेंटेंस बोलना पड़ेगा, तो उस वक्त बहुत चीज़ें आसान हो जाएंगी। तो हम अब अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ आते हैं। तो दोस्तों अगला जो हमारा सेगमेंट है उसमें हम ये कन्वर्सेशन या हमारी डिस्कशन, जो हम वर्ड्स थोड़े से बोलना चाहते हैं, उसका थोड़ा सा हम एक्सरसाइज करते हैं। अब कन्वर्सेशन जो आज की हमारी ये है कि सपोज you are in Gulf or you are outside the Pakistan, in दुबई, शारजा, कुवैत, कतर, अमान, किसी ऐसी जगह बैठे हुए हैं। तो अब आपने इंग्लिश कैसे, आपको खुद से तो आनी नहीं है, अचानक से तो नहीं आप बोलना शुरू कर देंगे, लेकिन आप ये है कि अगर आपको, आप बहुत अच्छे टैलेंटेड पर्सन है, इंग्लिश आप बोलना चाह रहे हैं, तो आप ये थोड़ी थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे। अब मेरे इस लेसन के अंदर थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस है, आपको बुक्स की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अब आपने ये सोचना है। तो सोचना कैसे, मैंने हमेशा आपको बताया कि थिंक इन इंग्लिश, आपने इंग्लिश में सोचना है। वो जो वर्ड्स आपको पता है, थोड़े थोड़े आप बोल रहे हैं, तो वो रूटीन के वर्ड्स हम बोलेंगे, वो डिस्कस करेंगे। अब सपोज आप 3-4 दोस्त आपको बैठे हैं, वहाँ आप किसी रेस्टोरेंट में गए हो, किसी ऐसी जगह गए हो, पार्क में गए हो, वहाँ बैठे हैं, या कोई ऐसी जगह है खाने पीने की, तो वहाँ आप गए हो, 3 दोस्त बैठे थे, आपके फैक्ट्री के थे, आपके ऑफिस के थे, आपके कुलीग थे, आपके क्लास फेलोज थे, कॉलेज फेलो थे। आपने उनको अचानक 3-4 दोस्त मिले, एक मिल गया, 2 मिल गया, अब मैंने तो पैटर्न में 3 लिख दिया। आपने उनको सबसे पहले हाय कहना है, हाय जैन, हाय कासिम, हाय राबिया, कोई आप नाम ले सकते हैं, लेकिन हम मुस्लिम, बीइंग अ मुस्लिम, आप अस्सलाम वालेकुम भी कह सकते हैं। तो इंग्लिश में चूँकि वो उसको बोलने के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं, हाय आपने बोला, तो उन्होंने भी आपको आगे से कहा हाय, और वो जो जो देंगे आपको कहेंगे वालेकुम सलाम कह देंगे। साथ ही आपने उनसे जब आप मिले और आपने कहा डू यू कम हियर, यार तुम यहाँ पे आते हो, तो डू यू कम हियर। अब आपने
ये जो वेरी सिंपल है, आपको कम का हम डिस्कस कर चुके हैं, हेयर का पता है, तो ये छोटा सा क्वेश्चन है जो आप चाहे एक से बोल लें चाहे सारों से बोल लें कि तुम आते हो, तो आप या आपसे कोई क्वेश्चन करे, वो आपसे पूछे कि जी डू यू कम हियर, तो आप आगे से रिप्लाई दें, या वो आपने जिस दोस्तों के ग्रुप से पूछा उनमें से किसी एक ने आपको हो सकता है वो कह दे नो आई डोंट। तो दिस इज़ द वे यू हैव टू स्पीक द इंग्लिश, यू हैव टू कम्युनिकेट। नो आई डोंट आपको पूरा आने की ज़रूरत नहीं है। जब हम बचपन में होते थे या हम स्कूल कॉलेज में पढ़े हैं तो हमें इंग्लिश इस तरह बताई जाती थी कि डू यू वांट टू गो देयर, तो हम कहते थे नो आई डोंट वांट टू गो देयर। पूरा सेंटेंस बोलना है, तो पूरा सेंटेंस बोलने की ज़रूरत नहीं, जस्ट कन्वे इट, नो आई डोंट, यस आई डू। 2 वर्ड बोल रहे हैं, पूरा सेंटेंस बोलने की ज़रूरत नहीं है। ये जो इंग्लिश बोलने का आसान तरीका वो ये है कि हम फिर पूरा सेंटेंस को रट्टा लगाएं या उसका पूरा कॉपी करें, प्लीज़ बताएं आपने क्या कहा था, तो फिर हम वही स्पेल करें। नहीं, आपको चीज़ समझ आ गई तो आप यस कर दें, यस आई डू, यस आई लाइक, यस आई गो, बस। बाकी उसको पता है कि आपने वहाँ जाना है, आपने करना है। तो दिस इज़ द वे। जैन ने अगर रिप्लाई दिया नो आई डोंट, यानी क्वेश्चन क्या था, डू यू कम हियर, तो उसने कहा नो आई डोंट, खत्म होगी बात, कन्वे होगी कि मैं यहाँ नहीं आता। तो कासिम अगला दोस्त, उसने कहा यस डू आई डू, मैं यहाँ आता हूँ, आई लिव नियर हेयर। उसने रीज़न भी फिर आगे थोड़ी बता दी, क्योंकि मैं करीब रहता हूँ, मेरा हॉस्टल वेरी नियर है या मेरा घर है, तो मैं यहाँ आता हूँ। इसी तरह उन्होंने आपसे पूछा तो आप कह सकते हैं नो आई डोंट, मैं नहीं आता। तो अगर आप उसकी रीज़न बताना चाहें तो आप कहेंगे माई फ्लैट इज़ फार अवे। ओके, तो कन्वे करना है आपने उसको। फिर अगर फर्दर बताना हो तो बता दें कि मेरा स्कूल, मेरा कॉलेज या मेरी प्लेस या मेरा हाउस इज़ फार अवे, यहाँ से दूर है। अगला वो आप फिर उनके साथ क्वेश्चन कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आपने करने हैं, वो क्वेश्चन हम कर रहे हैं बड़े सिंपल ताकि बात कन्वे हो सके और बात आप समझ भी सकें। अगला आप क्वेश्चन कर सकते हैं, वो ऑप्शन डू यू लाइक द फूड हेयर। आप इस फूड को, आप किसी जगह गए हैं और वो आपका दोस्त शवारमा ले रहा है, कोई बर्गर ले रहा है, और आपने फर्स्ट टाइम देखा और आपको भी नहीं पता, तो आप उससे पूछते हैं यार कैसे हो, हाउ आर यू, फाइन, डू यू लाइक द फूड हेयर, उस लेने वाले से। तो उससे पूछना चाह रहे हैं तो वो आपको सिंपल बताएगा यस आई डू। और हो सकता है कि वो कह दे मुझे तो बहुत पसंद है, इट्स वेरी डिलीशियस, आई लव इट, आई लाइक इट, जो आप कहना चाहें। आपसे पूछा है और आपके दोस्त ने आप कहें यस आई डू, आई लाइक और आई लव इट, इस साथ आपने मजीद बता दिया। अब ये वर्ड में कहने से डू पे बात पूरी होगी, लेकिन आपने फर्दर मजीद कहा तो उससे क्या हो रहा है, आप इंग्लिश बोलने में कॉन्फिडेंट हो रहे हैं, आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है, तो आप इस तरह के और लफ्ज़ अटैच कर सकते हैं। ये आप पे प्रैक्टिस है। लेकिन आपने साथ फर्दर बता दिया कि यस आई डू, आई लव इट, मुझे बहुत पसंद है यहाँ की फूड, बट दे डोंट। दे डोंट कैसे हो गया, आपने दूसरे ग्रुप का कह दिया जो आपके साथ दो सबब थे कि यार मुझे तो पसंद है, मैं यहाँ आया हूँ, बट दे डोंट लाइक, वो लाइक नहीं करते। उन्होंने खाली डोंट भी कह दिया तो बात खत्म हो जाएगी। तो आपने अपनी कन्वर्सेशन इस तरह बनानी है। आप बैठे हैं, आप सबसे पहले थिंक करें कि यार मेरे सपोज दोस्त बैठे हुए हैं, या सुबह मैं ऑफिस जाऊँगा तो वहाँ ये बैठे होंगे, तो मैं जाते साथ उनसे क्या बात करूँ। तो आप इंग्लिश में थिंक करो कि डू यू लाइक और नॉट, डू यू गो देयर, डू यू वर्क देयर, हाउ मेनी ब्रदर सिस्टर डू यू हैव। इस तरह करके आप उनसे क्वेश्चन करें, जहन में करें और जाके उनके साथ बोलना शुरू कर दें। तो ये बड़ा आसान हो जाएगा आपके लिए। जितना ज़्यादा आप सोचेंगे इंग्लिश में और जितना ज़्यादा आप बोलेंगे, टूटी फूटी इंग्लिश बोलें। अब देखें हमारे पास अगर कोई अंग्रेज़ आता है और वो आके उर्दू में बात करता है, उसको उर्दू का नहीं आ रहा होता, तो वो इस तरह बात करेगा, मुझे पानी दे तो दे दो, मुझे पानी देगा, इस तरह। वो चाहे वो इस तरह अंदाज में बात करे, हमें मतलब कन्वे हो जाता है यार पानी मांग रहा है, इस तरह इंग्लिश में मतलब कन्वे हो जाता है। और वक्त गुजरने के साथ साथ आप इस पोजीशन में होंगे कि आपकी काफ़ी हद तक इंग्लिश बेहतर हो जाएगी। और डेली बेस पे बोलने से ये होगा कि विद इन फ्यू वीक्स और विद इन फ्यू मंथ्स आप बहुत अच्छी इंग्लिश पे अबूर पा चुके होंगे, हासिल कर चुके होंगे। और उन लोगों के लिए तो बहुत आसानी हो जाएगी जो इंग्लिश में वहाँ वर्क कर रहे हैं, जिनका काम फाइल वर्क का है, जिनका काम ईमेल्स करना है, और जो ज़्यादा से ज़्यादा कन्वर्सेशन में इन्वॉल्व होंगे वो तो बहुत ज़्यादा गेन कर देंगे। लेकिन जो एक नॉर्मल है, जिनकी बहुत कम लोगों के साथ डिस्कशन होती है, तो हो सकता है कि वो इतनी ज़्यादा लर्निंग उनकी उस अंदाज से ना हो। लेकिन सम हो आप कम से कम ये तो गेन कर रहे हैं ना कि कोई अगर आपसे इंग्लिश में बात कर रहा है तो आप वेरी इजीली अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि वो क्या कन्वे करना चाह रहा है, वो क्या आपको कहना चाह रहा है, आप उसके साथ रिस्पॉन्ड करें। बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह, जो 1 साल का बच्चा होता है, वो आपकी बात का जवाब नहीं दे सकता, लेकिन आप उसे कहते हैं बातों में बैठ जाओ, खड़े हो जाओ, ये ना करो, तो रुक जाता है। तो सेम आप भी इस तरह अंडरस्टैंड कर सकेंगे। तो हम हमारा नेक्स्ट जो फॉर्मेट का हिस्सा होता है उसमें हम डिस्कस करते हैं ग्रामर के लिए। जो हमारे दोस्त, हमारे भाई फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, ग्रेजुएशन या
इस पर मैट्रिक में हैं और वो ग्रामर के भी फोकस करते हैं, तो थोड़ी वो चीज़ें भी हम डिस्कस कर लेते हैं कि ग्रामर में जो जो अहम चीज़ें हैं वो उनके साथ डिस्कस हो जाएं, वो ये भी लर्न कर लें। तो अब अगले सेगमेंट पे आते हैं। तो दोस्तों हमारी ग्रामर के पोर्शन में जो आज वर्ड हम जो है वो सीखने जा रहे हैं वो है आइदर, नाइदर, वेदर, कि ये 3 वर्ड्स हैं, हम कब यूज़ करते हैं और किस सिचुएशन में यूज़ करेंगे। तो आइदर जो है ना, बेसिकली दिस वर्ड इज़ यूज्ड टू सेलेक्ट वन ऑफ द टू, टू चूज़ वन ऑफ द टू, कि 2 आपके पास ऑप्शन हो, उसमें से आपने कोई एक सेलेक्ट करनी हो तो यू यूज़ द वर्ड आइदर। तो दूसरा ये नाइदर है, नाइदर नन ऑफ द टू, कि दोनों में से कोई एक भी नहीं है। और जो लास्ट है वेदर, वेदर क्या होता है कि आप उस वक्त यूज़ करते हैं जब एक्सप्रेसिंग अ डाउट, जब आपको श्योर नहीं होता कि वो होगा या नहीं होगा, तो वेदर उस वक्त यूज़ होगा। अब इसकी एग्जांपल लेते हैं, जब एग्जांपल लेंगे तो बड़ा आसान हो जाएगा। आइदर का वर्ड आप कब यूज़ करेंगे? सपोज आई वांट आइदर ब्लू और द रेड शर्ट, कि या तो मैं ब्लू शर्ट लूँगा या रेड लूँगा, तो ये 2 में से एक आपने सेलेक्ट करनी है, ये ऑप्शन है, तो वहाँ पे आइदर का वर्ड यूज़ होगा। अब यहाँ ब्लू की जगह आप कुछ और लगा दें, आइदर आई वांट आइदर ब्लैक बॉल पॉइंट या पेंसिल, कोई भी चीज़ है, आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। आइदर वाइट कार और ब्लैक कार, तो वाइट कार लूँगा या ब्लैक कार लूँगा, तो वहाँ ये हो जाएगी। नाइदर शी वांट्स नाइदर पिंक नॉर द ब्लू, कि नन ऑफ द टू, 2 में से उसे कुछ भी पसंद नहीं है। नाइदर वो लाइक कर रही है ब्लू को नॉर पिंक को, तो दोनों ही उसको पसंद नहीं है, तो नाइदर वहाँ यूज़ हो गया। अब वेदर को जब एग्जाम्पल में देखेंगे, वेदर ही विल गो और नॉट, आई एम नॉट श्योर वेदर ही विल गो और नॉट, आई डोंट नो, आई हैव नो आइडिया वेदर ही विल कम और नॉट, कि वो आएगा या नहीं आएगा, तो वेदर वहाँ यूज़ है। आइदर, नाइदर, वेदर एग्जाम्पल के साथ करने से आपको बड़ा आसान हो जाएगा कि आपने आइदर कहाँ यूज़ करना है, नाइदर कहाँ यूज़ करना है और वेदर कहाँ यूज़ करना है। तो ये एक छोटा सा हमारा सेगमेंट था ग्रामर का। तो दोस्तों आपके फीडबैक जो है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप वो हमारे साथ ज़रूर शेयर किया करें, ताकि हम भी उसमें अकॉर्डिंगली जो हमारा सेगमेंट्स हैं उसमें कुछ चेंज लाना है, कुछ चीज़ ऐड करनी है, वो हमें साथ साथ गाइड करते रहें, ताकि हम अकॉर्डिंगली एज़ पर योर डिमांड और एज़ पर योर रिक्वायरमेंट वो चीज़ें ऐड करें और आपके लिए भी आसानी और हमारे लिए भी आसानी हो जाए। हमारे चैनल को लाइक करते रहें या आगे कन्वे करें, दूसरों के साथ शेयर करें, ताकि उनका भी भला हो जाए। तो आप सबको हमारे साथ रहने का बहुत शुक्रिया। अगले लेसन के साथ फिर हाजिर होंगे। अस्सलाम वालेकुम।